नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। संसद का बजट सत्र चल रहा है। राज्यसभा में आज हंगामे के बीच ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभाषण पर जवाब भी दिया। लोकसभा में आज का दिन काफी हंगामेदार रहा। अमेरिका से निर्वासित अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ हुए व्यवहार को लेकर विपक्ष सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर था। राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया। दोनों ही सदनों में खूब हंगामा हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर ने इसको लेकर अपना बयान भी दिया है। राज्यसभा की कार्यवाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रेरक और प्रभावी था और हम सब के लिए आगे के काम करने का मार्गदर्शक भी था। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश को एक वैकल्पिक मॉडल, एक वैकल्पिक कार्यशैली देखने को मिली जिसमें तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण पर जोर दिया जाता है। हमने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% का आरक्षण दिया जिसका SC, ST और OBC समाज ने भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूजता है। गरीब और वंचित का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर से कांग्रेस को कितनी नफरत थी, उनके प्रति कांग्रेस में कितना गुस्सा था, यह किसी से छिपा नहीं है। आज कांग्रेस को मजबूरन जय भीम बोलना पड़ रहा है। कांग्रेस की राजनीति का मंत्र हमेशा दूसरों की लकीर छोटी करना। इसके कारण उन्होंने सरकारों को अस्थिर किया। उन्होंने कहा कि इस देश ने इमरजेंसी का दौर भी देखा है। संविधान को किस प्रकार कुचला गया, संविधान के स्पिरिट को सत्ता सुख के लिए किस प्रकार रौंदा गया था, ये देश जानता है। पीएम मोदी ने सदन में एक शेर भी पढ़ा, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को निर्वासित किए जाने की प्रक्रिया नई नहीं है और यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेशों में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें वापस लें। राज्यसभा में इस संबंध में एक बयान देते हुए जयशंकर ने यह भी कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं कि निर्वासित लोगों के साथ दुर्व्यवहार न हो। उन्होंने कहा कि यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से पाए जाते हैं तो वे अपने नागरिकों को वापस ले। यह नीति केवल एक देश पर लागू नहीं होती। निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, यह कई वर्षों से चली आ रही है। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के एक सदस्य ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने के बावजूद राष्ट्रपति अभिभाषण एवं आम बजट में सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि अगली बार निर्वाचन आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने प्रश्न किया कि क्या राजनीति चुनाव के लिए ही होती है अथवा कुछ काम करने के लिए भी होती है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होते हैं तो उस राज्य विशेष, वहां की संस्कृति, खान पान, पहनावे आदि की चर्चा होती है और चुनाव हो जाने के बाद उस राज्य को भुला दिया जाता है। लोकसभा की कार्यवाही। अमेरिका से निर्वासित अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ हुए व्यवहार को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में हंगामा किया जिसके कारण सदन में केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी तथा कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद चौथी बार पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री जयशंकर ने विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में कहा कि अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीय प्रवासियों को निर्वासित किए जाने की प्रक्रिया नई नहीं है और यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेशों में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें वापस ले। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।